Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 10th of February. तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत रत्न की, विच इज़ दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नए नाम जो हैं वो अनाउंस किए हैं, वो भारत रत्न, विच इज़ MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह। तो इस साल 2024 में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 5 लोगों को भारत रत्न अभी तक अनाउंस हो गया है। तो इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंडिया और सऊदी अरेबिया की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, विच इज़ योर एक्सरसाइज सदा तंसीक। तो न्यूज़ ये है कि ये जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, ये एंड हो गई है, कंक्लूड हो गई है। तो कुछ ब्रीफिंग्स जानेंगे अबाउट एक्सरसाइज सदा तंसीक। साथ ही में हम बात करेंगे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो रिसेंटली इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है, पर्थ में ये हो रही है। और इंडियन ओशन के अंदर अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें या फिर मैरीटाइम चैलेंजेस की बात करें तो उन्हें वहाँ पे रेस किया जा रहा है। क्या क्या मेन टेकअवेज हम ले सकते हैं यहाँ से, वो चीज़ देखेंगे। फिर हम बात करेंगे SC और ST लिस्ट के बारे में, बिकॉज रिसेंटली राज्यसभा ने बिल पास किया है जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ शेड्यूल ट्राइब्स को ऐड किया गया है और कुछ शेड्यूल कास्ट को जो ऐड किया गया है। तो इसकी ब्रीफिंग देख लेंगे। और लास्टली बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड दैट कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड कीपिंग द डेट इंटैक्ट। तो हम जब जानते हैं, हम पढ़ते हैं प्रियम्बल के बारे में, हम देखते हैं कि वहाँ पे एंड में लिखा होता है कि 26 नवंबर 1949 वो दिन है जब हम इस प्रियम्बल को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। तो प्रियम्बल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो टुडे। पहले बात कर लेते हैं भारत रत्न की। देखिए भारत रत्न, एज वी ऑल नो, ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि इंडिया में दिया जाता है। तो न्यूज़ ये है कि 3 नाम जो हैं वो अनाउंस हुए हैं। वन इज़ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, द अदर वन इज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PV नरसिम्हा राव, अगेन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये 3 नए नाम PM मोदी ने अनाउंस किए हैं जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन की। नाउ वी ऑल नो कि जब भी इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होती है तो वहाँ पे MS स्वामीनाथन का रोल, जो इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए जो रोल प्ले किया है, उसके बात किए बिना जो डिस्कशन है वो अधूरी है। ही इज़ फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन, एंड ही हैज़ प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल जिससे कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारी फूड सिक्योरिटी अचीव करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उस पूरी रेवोल्यूशन में MS स्वामीनाथन का रोल भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी ही 2023 में MS स्वामीनाथन जी का की डेथ हुई थी और इसके बाद अब उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। फिर इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, इन्हें भी भारत रत्न दिया जा रहा है। सो बेसिकली इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर लिबरलाइजेशन को स्टेयर अप करने वाले जो PM थे, दे वर द PV नरसिम्हा राव। एंड द थर्ड नेम इज़ चौधरी चरण सिंह, एंड ही इज़ द लीडर, ही वॉज लीडर ऑफ लोक दल, एंड इनको कहा जाता है दैट ही इज़ द लीडर ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स लीडर कहा जाता है इन्हें। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू campaigning और पुटिंग द पॉइंट्स ऑफ फार्मर्स इन हेड। तो ये 3 नाम तो अभी अनाउंस हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कुछ ही दिन पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम अनाउंस हुआ था और उससे पहले बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी का नाम अनाउंस हुआ था। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए कि इस साल, एक साल में ही हमें 5 पर्सनालिटीज़ को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है और ये अब तक का हाईएस्ट है। मतलब एक साल में अब तक का हाईएस्ट है कि 5 नाम अनाउंस हो। इससे पहले 1999 में 4 नेम इकट्ठे अनाउंस हुए थे, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 2024 में 5 भारत रत्न अवार्डीज़ के नाम जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आप ये देखिए
कि जो भारत रत्न है, इस अवार्ड की शुरुआत होती है 1954 में, ठीक है। एंड ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस करते हैं, विदाउट डिस्टिंक्शन अबाउट रेस का, इसमें यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये अवार्ड ऐसी परफॉर्मेंस को दिया जाता है जो कि किसी भी फील्ड में, किसी भी ह्यूमन एंडेवर की फील्ड में जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, एक्सेप्शनल सर्विस है, उसे ऑनर करते हुए भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। एंड एक चीज़ आप ये नोट ज़रूर कीजिएगा कि भारत रत्न अवार्ड हर साल नहीं दिए जाते। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर साल भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। एंड एक और चीज़ भी नोट कीजिएगा कि जो भारत रत्न अवार्ड है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं मिलता। भारत रत्न अवार्ड इज़ नॉट ओनली गिवन टू इंडियन सिटीजन्स। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन जैसे कि मदर टेरेसा, उनको ये अवार्ड मिला था। और 2 नॉन इंडियंस जैसे कि खान अब्दुल गफर एंड नेल्सन मंडेला, इनको भी भारत रत्न दिया गया है, जबकि खान अब्दुल गफर और नेल्सन मंडेला इंडियन सिटीजन्स नहीं थे। तो यहाँ से याद रखेंगे कि अगर स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए कि भारत रत्न इज़ अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन्स ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिया में नॉन सिटीजन्स को भी, नॉन इंडियंस को भी ये अवार्ड दिया गया है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कमेंट में भी लिख दीजिएगा, खान अब्दुल गफर खान एंड नेल्सन मंडेला, ये ऐसी वो 2 शख्सियतें हैं जो कि नॉन इंडियंस होते हुए भी जिनको भारत रत्न मिला है, राइट। और ऐसे ही हमारे पास एक नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन है विच इज़ योर मदर टेरेसा, ठीक है। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। एंड हमारे पास इस साल 5 नाम आ गए हैं। कौन कौन से? MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी एंड कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। एंड सबसे पहला जो भारत रत्न अवार्ड था वो 1954 में दिया गया था। C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड CV रमन, ये वो ऐसी 3 शख्सियतें थीं जिनको सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे कि कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं दी जाती इस अवार्ड में। इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है विच इज़ साइंड बाय द प्रेसिडेंट, और एक मेडेलियन दिया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पीपल लीफ की शेप में ये एक मेडेलियन दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें आपको भारत रत्न के बारे में पता होनी चाहिए। मूविंग अहेड, डिफेंस पर्सपेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी विच वॉज द फर्स्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में पहली मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत हुई विच वॉज योर एक्सरसाइज सदा तंसीक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे कि ये इंडिया और सऊदी अरेबिया की फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ये राजस्थान के महाजन में ऑर्गेनाइज की जा रही थी। तो इसका मेन एम ये था कि जो दोनों फोर्सेस हैं, इंडिया की तरफ से हमारी जो इंडियन आर्मी है और सऊदी अरेबिया की जो रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्सेस हैं, लैंड फोर्सेस हैं, इनके बीच में एक कोऑपरेटिबिलिटी जो है, इंटर कोऑपरेटिबिलिटी है कि आपस में ऑपरेट कर सकें एंड उस चीज़ को एनहांस करना कि ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की नॉलेज को शेयर करना, कम्बैट ड्रिल्स करना, जिससे कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इन दोनों ही कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ हैं वो आपस में मिलकर जो ऑपरेशंस हैं वो कंडक्ट कर सकें। इसका एक खास एम ये भी था कि वो जो सेमी डेजर्टिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पे किस तरीके से ऑपरेशंस होंगे, तो सेमी डेजर्ट कंडीशंस के ऊपर फोकस करते हुए ये मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, वो ये है कि 2021 में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में पहली नेवल एक्सरसाइज भी हुई थी। नाम याद रखेंगे, एंड द नेम ऑफ दिस नेवल एक्सरसाइज विल अल मुहद एंड अल हिंदी। अल मुहद एंड अल हिंदी ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, और सदा तंसीक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। तो ये कुछ बातें यहाँ पे याद रखेंगे। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ आप ज़रूर यहाँ पे नोट कीजिए, बिकॉज़ बहुत बार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया है ये लगातार न्यूज़ में है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन ओवर हियर। तो सबसे पहले आप देखो, साउथ से शुरू कर लेते हैं।
यहाँ पे आपके दो कंट्रीज़ हैं, येमेन एंड ओमान, येमेन एंड ओमान। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें, देर इज़ UAE, देर इज़ कतर, देन देर इज़ कुवैत, देन जॉर्डन एंड इराक। ये वो कंट्रीज़ हैं जो सऊदी अरेबिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, और सतह तंसीक वो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में पहली बार ऑर्गेनाइज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में ना। सबसे पहले आप इसका नाम देखिए, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये क्या बताता है नाम हमें, कि ये एक ऐसा आप कह लीजिए कॉन्फ्रेंस है या फिर एक ऐसा फोरम तैयार किया गया है जहाँ पे जो इंडियन ओशन कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ जो इंडियन ओशन को टच करते हैं, वो डेलिबरेटली डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, और किस तरीके से रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके फॉर सागर। सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन की जब हम बात करते हैं तो जो सागर प्रोजेक्ट है, जो सागर का प्रोस्पेक्ट है, वो ये है कि सारे ही कंट्रीज़ इस रीजन में उन सब की ग्रोथ हो। और ये इसकी पहली बार शुरुआत 2016 में हुई थी, और 2016 में इसका फर्स्ट एडिशन सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बात समझ में आ गई। और अभी फ़िलहाल जो हम हमारा करंट एडिशन देख रहे हैं, ये पर्थ में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। एंड इस एडिशन में बहुत से ऐसे चैलेंजेस इंडियन ओशन रीजन को लेकर रेस किए गए। देखिए, इंडियन ओशन रीजन में हम देख रहे हैं कि एक जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन चल रहा है, राइट। देयर इज़ दिस जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन विच इज़ गोइंग ऑन, एंड मेजर पावर्स एंड योर जो आपकी रीजनल एक्टर्स हैं, उनके बीच में लगातार एक टसल चल रही है कि कौन किसका इंटरेस्ट, कौन डोमिनेट करेगा, किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। एंड मेनली यहाँ पे अगर हम सेंट्रल पोजीशन देखें तो चाइना, US एंड इंडिया, these are the main countries which occupy the central position when it comes to Indian Ocean. एंड ख़ास तौर पे अभी जो भी रेड सी में हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे जो मिलिटराइजेशन है वो बढ़ गई है, ये भी एक इशू यहाँ पे रेस किया गया है। एंड ऑफ कोर्स जो चाइना है, वो जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जो नेबर्स हैं, उनके थ्रू इवन हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास म्यांमार हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, तो अपनी जो मिलिटराइजेशन है वो लगातार बढ़ा रहा है। तो उसको ये भी रेस किया गया कि ये भी जो मूव है, ये इंडियन ओशन का स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। एंड किस तरीके से इसे कॉम्बैट किया जाए, एंड कैसे यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, UN क्लॉज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और किस तरह इसे हर कंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये पॉइंट भी यहाँ पे रेस किया गया। तो एज ऑफ नाउ PT परस्पेक्टिव से याद रखेंगे कि जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा जो सागर का जो एम है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसे प्रमोट करने के लिए एक कंसल्टेटिव फोरम बनाया गया है, जहाँ पे वो सभी कंट्रीज़ जो इंडियन ओशन को टच करती हैं वो आकर डिस्कशंस करती हैं। आगे बढ़ते हैं तो लगातार जम्मू एंड कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे थे। मेनली शेड्यूल्ड ट्राइब जो वहाँ पे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, उनका एक प्रोटेस्ट चल रहा था कि उनको ST में ऐड किया जाए। तो वही हुआ है कि राज्यसभा ने जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, यूनियन टेरिटरीज़ की जो ST लिस्ट है, उसके अंदर उनको ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ पडारी ट्राइब, गड्ढा ब्राह्मण एंड कोली कम्युनिटी, इनको ST लिस्ट में डाला गया है, और वाल्मीकि कम्युनिटी और उसमें जितने भी सिनोनिम्स आते हैं उन सब को जम्मू एंड कश्मीर की शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। एंड देन आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में। देखिए, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि प्रियम्बल क्या है, तो ये जो प्रियम्बल है, ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मार्क किया गया है, ठीक है। एंड इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हिस्ट्री क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन में, और अल्टीमेटली इंडिया एज अ कंट्री, हमारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन सब को हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन किया गया है।
एंड इस आर्टिकल में बार बार ये बात की गई है कि देखिए अमेंडेबिलिटी की बात हो रही थी प्रियम्बल की। तो हम सब जानते हैं कि जो प्रियम्बल है ये एक बार अमेंड हुआ है विच इज़ इन 1976। 1976 में आती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके प्रियम्बल को अमेंड करती है। और हम जानते हैं कि 3 वर्ड्स इसमें ऐड किए जाते हैं विच इज़ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, 3 वर्ड्स ऐड होते हैं 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और यहाँ पे केशवानंदा भारती केस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वो केशवानंदा भारती केस था जिसमें पहली बार ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है इट इज़ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इससे अमेंड किया जा सकता है बशर्ते हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए। एंड इसी के थ्रू अंडर आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को अमेंड किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ऐड किए गए। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें आप यहाँ पे याद रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रियम्बल। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।